ओमान से बहरी रास्तों पर गुफ्तगू का मतलब आबना हुर्मुज को खोलना या बंद करना नहीं। ईरान और ओमान के दरमियान मफाहमत को आबना हुर्मुज की मौजूदा सूरत हाल से जोड़ना दुरुस्त नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा है कि अमरीका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आबना हुर्मुज के हवाले से ईरान की पॉलिसी में किसी किस्म की तब्दीली का ऐलान नहीं किया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 13 जबकि पीपल्स पार्टी 5 हलकों पर कामयाब। महाजरीन की 12 में से 10 नशिस्तें नून लीग ने जीत लीं। 2 पीपल्स पार्टी के नाम रही। मुजफ्फराबाद की 9 में से 3 नशिस्तें नून लीग और 3 पीपी के हिस्से में आईं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुजफ्फराबाद के अवाम का नवाज शरीफ के बयानिए और कारकर्दगी पर एतमाद का शुक्रिया। किसी धमकी, दबाव, फ्रॉड में आए बगैर अपना फैसला सुनाने पर आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में महाजरीन की 10 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग की फतह मरियम नवाज की कारकर्दगी और मेहनत की फतह है। पंजाब के कश्मीरियों ने मरियम नवाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 8 अगस्त से मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का फैसला किया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बढ़ती हुई कीमतों ने कारोबार को शदीद मुतासिर किया है। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। मोहसिन नकवी उस हुकूमत के ताकतवर तरीन वजीर हैं जो कई मामलात में वजीर आजम को भी जवाब दे नहीं। वजीर दिफा का इंकशाफ। निजी टीवी पर गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोहसिन नकवी वजीर दाखिला होते हुए भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार देखा है। मोहसिन नकवी पार्लियामेंट भी सिर्फ 7 या 8 बार आए होंगे। अब अगर मोहसिन नकवी शिकायत कर रहे हैं तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से जारी इजलास में मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप का कारकुनों की एंट्री। तल्ख कलाम के बाद बात हाथापाई तक पहुँच गई। कुर्सियाँ भी चल गई। MP एजाजुल हक और रहनुमा जाकिर पर दूसरे ग्रुप के कारकुनान का तशद्दुद। मुश्तिल अफराद की हवाई फायरिंग, पथराव, 3 अफराद जख्मी हुए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, बहादुराबाद में पार्टी इजलास के बाद इख्तिलाफात हुए। It was going to be a massive attack. It was going to be an attack that would have been by far the biggest attack since World War II. But they've asked us not to do it. They said, please don't do it. And their neighbors said that too. And so we're just going to see whether or not we can make a deal toward the denuclearization. जंग रुकेगी या आग मजीद भड़केगी? ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मुआहिदा करना पसंद करूंगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरखास्त पर मंसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मशरिक़ वुस्ता के कई इत्तेहादी भी फौजी कार्रवाई की बजाय सिफारती हल के हामी हैं। आबना हुर्मुज पर मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तनाज़ा मजीद बढ़ सकता है। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसकी बातों का पाबंद बनाना होगा। इस याददाश्त से ईरान खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। ईरानी सदर का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ये याददाश्त मुस्तक़बिल में ईरान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो फिर जहर उगलने लगे। ईरान को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। एक इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान की मौजूदा हुकूमत और निज़ाम का खात्मा अशद ज़रूरी है। ईरान का इनकलाबी नज़रियात को खित्ते में बरामद करने और इलाक़ाई मामलात पर असरअंदाज होने का तर्ज़ अमल नाकाबिल कबूल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेहरान की तौसी पसंदाना पॉलिसी मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। तेल की कीमतें $4 से ज़ायद फी बैरल गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $4.08 कमी के बाद $83.85 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $4.01 सस्ता $80.66 फी बैरल पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,78,400 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। सवात में कबल पुलिस स्टेशन के गेट पर खुदकुश हमले के मजीद 2 जख्मी पुलिस एहलकार शहीद। तादाद 17 हो गई।
7 पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सिपाही मुकर्रम खान और सिपाही हुसैन खान जख्मियों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। 13 जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल में जेर इलाज हैं। वाक़े के बाद जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। रेंज कोयला कान हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी हादसे की वजूहात का तयन करेगी। मुतालिका हुकाम के मुमकिन गफलत और कोताहियों का भी जायजा लिया जाएगा। इंक्वायरी कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कोयला कान हादसे में 34 कारकुन जाँ बहक हुए थे। तमाम कारकुनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से था। गफलत और लापरवाही ने 4 मासूम जानें ले ली। मियांवाली की तहसील ईसा खैल में खेलते खेलते कार में दाखिल होने वाले 4 मासूम बच्चे मौत की आगोश में चले गए। पुलिस के मुताबिक कार का दरवाजा लॉक होने से बच्चों का दम घुट गया। जाँ बहक बच्चों में 2 सगी बहनें भी शामिल। चारों आपस में कज़न थे। एक ही खानदान के 4 मासूम चिराग बुझने से हर आंख अश्कबार इलाका सोग में डूब गया। कराची में कार चोरों के बैनुसूबाई गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गुलिस्तान जौहर में AVSC पुलिस से मुकाबले में 2 मुल्ज़मान मारे गए। हलाक मुल्ज़मान का ताल्लुक चानियो गैंग से था। मुल्ज़मान कराची से गाड़ियां चोरी करके बलूचिस्तान के इलाकों झटपट, झलमक्सी और वस्ता मोहम्मद में फरोख्त करते थे। तालीम, माशी तरक्की और समाजी खुशहाली के लिए बच्चों में स्टंटिंग का खात्मा नागुज़ीर है। बिखरे हुए इक़दामात नहीं, मरबूत हुकूमती हिकमत अमली ही इस मसले का मौसर हल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में मजबूत गवर्नेंस और मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मनसूबे की आला सतह पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही करेंगे। सिंध सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम को मज़ीद 7 अजला तक तोसी देने का फैसला भी किया गया। लाहौर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मार्केट से 20 किलो आटे का थैला गायब। 10 किलो आटे का थैला मनमानी कीमत पर फरोख्त होने लगा। मुनाफाखोरों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम। शहरी कहते हैं ज़रई मुल्क में इस तरह आटे की किल्लत समझ से बाहर है। हुकूमत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। मुल्क में हालिया बारिशों से अब तक 126 अफराद जाँ बहक, 416 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 55 अफराद जान से गए। NDMA ने 26 जून से 2 अगस्त तक मानसून बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 47 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 19 बच्चे शामिल हैं। सिंध में 5 अफराद, बलूचिस्तान में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 5 अगस्त तक बारिशों का अलर्ट बरकरार। जोग, मूसाखेल, बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी, नसीराबाद में भी बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहदाए करबला का चहलम। दुनिया भर से ज़ायरीन की करबला आमद। नजफ और बगदाद समेत इराक के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्की परवाज़ों का इजाफी लोड। लाखों ज़ायरीन इराक की बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। इश्क हुसैनी से सरशार लाखों ज़ायरीन नजफ से करबला तक का 85 किलोमीटर तवील सफ़र पैदल तय कर रहे हैं। ये सफ़र सिर्फ फासला नहीं बल्कि अक़ीदत, मोहब्बत और अहले बैत से वफ़ा का अहद है। बर सग़ीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स मुबारक की तक़रीबात का दूसरा रोज़। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। इबादत, ज़िक्र, अफ़कार, फातिहा ख़्वानी और दुआओं का सिलसिला जारी। और पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट। पहले दिन के खेल के अख्ताम पर वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग में 5 विकेट पर 239 रन बना लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद अली की 2, उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान की 1-1 विकेट। पहले दिन बारिश और ख़राब रोशनी के बायस खेल मुतासिर होने से 74 ओवर का खेल हो सका। अबू धाबी वर्ल्ड जिu-जित्सु चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। वर्ल्ड जिu-जित्सु चैंपियनशिप की मास्टर्स कैटेगरी में पाकिस्तान ने पहली बार शिरकत की। पहले ही इवेंट में 2 गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। अबू हुरैरा और मोहम्मद अम्मार ने मास्टर्स कैटेगरी के ड्यू शो इवेंट्स में गोल्ड मेडल्स जीते। मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद उमर ने अंडर 21 ड्यू कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता।